नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अभी वायरल 01 यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेके आया हूँ संपूर्ण भारत का इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलो पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह पोर्ट कौन सा था? तो ये था लोथल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 3 है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडोकपनिषद से। यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य लिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को, जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। प्रश्न नंबर 9 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो 1556 में किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप का सामना किससे हुआ था? यह हुआ था अकबर से। जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में, वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध जो 1757 में लड़ा गया था, और किसके बीच लड़ा गया था? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 12 है, भारत में पहली रेल मुंबई से ठाणे कब चली थी? जो भारत की पहली रेल चली थी वो मुंबई से ठाणे चली थी, और कब चली थी? वो चली थी 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रश्न नंबर 16 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 18 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सी राजगोपालचारी, प्रथम गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के। प्रश्न नंबर 19 है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, वास्को डिगामा भारत यानी कालीकट कब आया था? तो ये आया था 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था। प्रश्न नंबर 21 है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये था मैसूर का शासक टीपू सुल्तान। प्रश्न नंबर 22 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी? तो ये की थी अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी
सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में जो है वो किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, मुद्रा राक्षस नामक ऐतिहासिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस नामक ऐतिहासिक पुस्तक के लेखक। प्रश्न नंबर 26 है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश। प्रश्न नंबर 28 है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के अंतिम और 24वें थे। प्रश्न नंबर 29 है, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम शासिका। प्रश्न नंबर 30 और आखिरी प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? तो ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं ये भी बताइएगा। और एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा, इतिहास गवाह है मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप कोई काम सच्चे मन से करो तो वो एक ना एक दिन ज़रूर सफल होगा। और अभी वायरल 01 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।